यूजीसी कानून लाकर क्या योगी को साइड करने की तैयारी थी? योगी से क्यों माफी मांगने पहुंची अमित शाह? जब पूरे देश में यूजीसी कानून पर मचा था बवाल, दिल्ली से आया एक फोन कॉल और योगी ने दिया था अल्टीमेटम। योगी ने दिखाई आंख तो बीजेपी ने कर दिया सरेंडर। बंद कमरे में योगी और शाह के बीच क्या बात हुई? यूजीसी कानून पर रोक तो लग गई है, लेकिन बीजेपी के अंदर जो बगावत है, क्या उसे अब मोदी शाह रोक पाएंगे? यूजीसी कानून के विरोध में बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी। ऐसा पहली बार नहीं है जब योगी आदित्यनाथ को रोकने की कोशिश हुई। शाह ने योगी को पहली बार यूपी का मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन शायद तब शाह को यह अंदाजा नहीं था कि योगी पूरी बीजेपी की जरूरत बन जाएंगे। यूजीसी कानून के विरोध में जब सड़कों में आंदोलन हो रहा था, उससे बड़ी उथल पुथल बीजेपी के अंदर चल रही थी। दावा किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने खुला अल्टीमेटम पार्टी को दे दिया था और उसके बाद ही गोरखपुर से योगी ने वो बयान दिया जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई। योगी ने कहा था कि जातिवाद के नाम पर बांटने वाले कभी भी अपनी कोशिशों में सफल नहीं होंगे और किसी के साथ जातिगत भेदभाव नहीं होगा। यूजीसी विवाद के बीच योगी आदित्यनाथ और शाह के बीच बंद कमरे में क्या मुलाकात हुई, उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर योगी अब बीजेपी के लिए क्यों खटक रहे हैं। योगी आदित्यनाथ इस वक्त सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सनातन का एक बड़ा चेहरा है। योगी को 2027 में भी चुनाव हराना नामुमकिन लग रहा है, लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ अगले साल होने वाले चुनाव में 2027 में तीसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री बने तो प्रधानमंत्री बनने के दावेदारों में पहले नंबर पर होंगे। 2029 में पीएम मोदी का रिटायरमेंट माना जा रहा है और बीजेपी में कई लोग प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब अंदर ही अंदर देख रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के रहते ऐसा असंभव लगता है। कहते कई बार पर्दे के पीछे की कहानी बाहर नहीं आ पाती है, लेकिन कहा जा रहा है कि यूजीसी कानून इसलिए लाया गया ताकि 2027 में योगी आदित्यनाथ को चुनाव हराया जा सके। लेकिन जब हालात बिगड़े तो खुद योगी को मनाने के लिए शाह को लखनऊ आना पड़ा। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर यूपी महोत्सव में भाग लेने गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। शाह से योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक भी स्वागत में पहुंचे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो काफी हैरान करने वाला था, क्योंकि 2027 के चुनाव का भी शाह ने ऐलान कर दिया और योगी आदित्यनाथ ने मंच से शाह की खूब तारीफें की। अमित शाह ने कहा कि केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ शानदार काम कर रहे हैं और अब 2027 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इसके बाद बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ और शाह के बीच बंद कमरे में बात भी हुई थी और वहां पर यूजीसी कानून को लेकर भी चर्चा हुई। योगी और शाह की इस मुलाकात के बाद ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और यूजीसी कानून पर रोक लगाई गई। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन यूजीसी के बाद जिस तरह की हवा पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ चली, उसे रोक पाना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। और शायद यही वजह है कि बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ के सामने सरेंडर कर दिया। सूत्रों का दावा है कि दिल्ली से योगी के पास खुद फोन आया था। इसके बाद शाह लखनऊ में आकर योगी से मिले। योगी जब से सीएम की कुर्सी में बैठे हैं, उनके खिलाफ साजिशें रची जाती रही हैं। कई बार केशव मौर्य की गुटबाजी की खबरें आई और कई बार पार्टी के अंदर ही योगी के फैसले का विरोध हुआ, जिसकी वजह से शाह को कई बार दखल देना पड़ा है। मोदी शाह ये बात समझ गए हैं कि योगी अगर यूपी से हटे तो यूपी में सरकार बनाना सपना हो जाएगा और अगर यूपी से बीजेपी की सरकार गई तो केंद्र से भी बीजेपी का जाना तय है। इसलिए अगर केंद्र में मोदी को रहना है तो योगी यूपी में जरूरी है। योगी आदित्यनाथ एक है तो सेफ है का नारा देते हैं, लेकिन यूजीसी कानून अगर लागू हो जाता तो देश के सभी हिंदू एक दूसरे से बढ़ जाते और उसके बाद वही होता जो पहले होता आया है। यूजीसी कानून पर रोक लगने के बाद क्या बीजेपी अपने कोर वोटर सामान्य वर्ग को अपनी तरफ कर पाएगी और 2027 में योगी के फिर से सीएम बनने में क्या यूजीसी का असर होगा? अपनी राय दें। ब्यूरो रिपोर्ट।